नमस्कार साथियों, 10 नवंबर को यहां जहां हम बैठे हैं इसके बहुत पास, प्रधानमंत्री के घर के बहुत पास, पार्लियामेंट के बहुत पास, राष्ट्रपति भवन के बहुत पास एक विस्फोट हुआ। लाल किले के पास देश की राजधानी में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी। मैं इसको विस्फोट कह रहा हूं, आतंकी हमला कहने में सरकार ने 48 घंटे लगाए, तो मैं भी थोड़ी देर बाद उस पर आता हूं। इस विस्फोट में जो 13 लोग मारे गए और काफी लोग घायल हुए, हमारी प्रार्थना उन सबके साथ है, उनके परिवारों के साथ। हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बाद कैबिनेट ने, गौर फरमाइएगा, कैबिनेट ने ये घोषणा की कि इसको हम एक आतंकी हमला मानते हैं। 48 घंटे प्रधानमंत्री भूटान से लौट कर आए, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मान रहे हैं। बहुत सवाल उठते हैं और गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि देश की राजधानी में ऐसा हुआ है। आप सबको याद होगा, इतना बड़ा हमला देश की राजधानी में 2001 में हुआ था, संसद के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आप सब पत्रकारिता शुरू कर रहे होंगे उस वक्त। बहुत हैरानी की बात यह है और सवाल यह उठता है कि इतनी इंटेलिजेंस, इतनी सुरक्षा एजेंसियां, ऊपर डोवल साहब, अमित शाह साहब, इतने लोग बैठे हैं, पैनी नजर बताते हैं कि हम पैनी नजर से देख रहे हैं। इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच गई। हम पुलवामा के सवाल पूछते रहते हैं कि साहब आरडीएक्स कैसे पहुंचा, नहीं मिले जवाब। सतपाल मलिक जी पूछते हुए रह गए, नहीं मिले जवाब, उनको और बेइज्जत अलग किया गया। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी, कैसे पहुंची। लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर, प्रधानमंत्री के घर के पास, ये कैसे संभव हुआ। कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है, यह सवाल बहुत गंभीर है। देशवासियों के मन में यह सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जब भी देश पर कोई हमला होता है, देश के किसी कोने में कोई आतंकी हमला होता है, वो उरी हो, पठानकोट हो, अमरनाथ हो, पहलगाम हो, या उससे पहले पुलवामा हो, या अब लाल किला हो, हमने बार बार यह दोहराया है कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार मजबूत कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ, उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सबके सामने है। अब तो हम गिनती भी भूल गए, ट्रंप ने कितनी बार क्या क्या कहा कि उन्होंने जबरदस्ती सीज फायर कराया था। चलिए उस पर आज नहीं जाते। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कितनी बार हल्की टिप्पणियां की विपक्ष को लेकर, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। अपनी अपनी राजनीतिक चरित्र है, अपना अपना तरीका है राजनीति करने का, हमारा यह तरीका नहीं है। हम सरकार के साथ खड़े हुए आपको हमेशा मिलेंगे जब भी कोई हमला होगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का भी हमारा एक धर्म है जो हम निभाएंगे। यह विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, यह विस्फोट कैसे हुआ, किस स्तर पर फेलियर हुआ, किसकी विफलता रही, कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हमें याद है 26/11 हुआ था, हमारी सरकार थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इसलिए हम एक नैतिक ताकत से यह पूछ सकते हैं कि साहब आपके यहां जिम्मेदारी कौन ले रहा है, आपके यहां जवाबदेही किसकी हो रही है। हम यह भी मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाई जाए। देश की राजधानी पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं हो सकती हैं भूटान रही हों,
अब तो वापस आ भी गए हैं। अब बिना विलंब के एक ऑल पार्टी मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि उनको ये बात समझ में आए प्रधानमंत्री जी को, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और घमंड इतना कि आप उसमें खुद ना आए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और गंभीर मामला है। इसलिए हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। हमने यह भी मांग की है कि जो संसद का सत्र होने वाला है उसको थोड़ा एडवांस कर दें, प्रीपोन कर दें, थोड़ा जल्दी इसको बुलाएं, क्योंकि ये एक गंभीर चुनौती है देश के सामने। हमें नहीं लगता, हमें मालूम नहीं कि सरकार इसको कितना गंभीरता से ले रही है। कोई इसके सबूत तो नहीं मिल रहे कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। भूटान तो नहीं जाते प्रधानमंत्री अगर बहुत गंभीरता से ले रहे होते। ये हैरानी की बात है, ये बड़ा परेशान करने वाली बात है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, बनिस्पत सरकार एक स्टैंड ले, सरकार खड़ी हुई दिखे, सरकार कुछ करती हुई दिखे। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप संसद के सत्र को थोड़ा जल्दी कराइए, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा कि कोई भी आतंकी हमला उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यह आतंकी हमला हो, इसको बाहरी ताकतों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है, ताकत भी मिल रही है, प्रेरणा भी मिल रही है। This act of terror draws its sustenance and support and inspiration from external forces. Therefore, we want to know from the Prime Minister the so-called new normal doctrine that was touted during Operation Sindoor and after Pahalgam by the Prime Minister, by the BJP government. Does it still stand? These are our questions. Your questions, please. Sir, PG Gandhi appears to have already absorbed Pakistan. He says there are clear signs of this being a homegrown terror operation. He's also pointed out to how he had mentioned all of this earlier as well, but the government never seems to pay attention. If the government takes over 50 hours to give any clear picture, obviously there will be a lot of room for speculation. Obviously there will be a lot of theories floating around within the studios, television studios. Every day, every hour, we are watching new theories being floated by all of you. So in the absence of any clear picture, any official version, obviously there will be theories. The government took 50 hours to conclude that this was a terror attack. There were speculations, there were theories being touted. Somebody said it was a CNG blast, somebody said it was something else. So, for any responsible government, you should not leave any room for any speculation from any quarter. That's how a responsible government acts. पवन जी, ये जो जांच पड़ताल चल रही है, पवन जी इधर, ये जो जांच पड़ताल चल रही है, अभी तक जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, एनआईए की जांच चल रही है और एक पारदर्शी तरीके से जांच हो रही है, एक पेशेवर तरीके से जांच हो रही है। कल जो बयान आया, जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ सरकार की रहेगी, सरकार ने साफ किया ये एक जघन्य आतंकवादी हमला, ये भी माना है। तो तस्वीर तो साफ हो रही है, लेकिन जांच पूरी होने तक क्या ये इंतजार करना चाहिए कि कौन दोषी है कौन नहीं, इसमें स्लीपर सेल है या फिर सीमा पार आतंकवाद से इसका लिंक जुड़ा है, पाकिस्तान से इसका आप जो सलाह दे रहे हैं सही दे रहे हैं, गलत व्यक्ति को दे रहे हैं। ये सलाह आपको टीवी चैनल्स को देनी चाहिए, ये सलाह आपको बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको देनी चाहिए, ये सलाह आपको तमाम राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को देनी चाहिए। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। और कंक्लूजन्स पे जंप दो हालातों में लोग करते हैं। एक, जब कोई स्पष्ट पिक्चर सामने नहीं रखी जाती, सरकारी वर्जन सामने नहीं आता, तो जाहिर सी बात है अलग अलग थ्योरीज आती हैं। दूसरा, जानबूझकर किया जाता है, जो कि राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स आपके कर रहे हैं, लगातार वैमनस्य पैदा करने का पूरा प्रयास हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन
ये पास ही में है बीजेपी का हेडक्वार्टर, वहां जाकर कहिए। Sir, sir, you talked about fixing accountability. So, are you directly asking for the Home Minister's resignation? Who's responsible for internal security? To the best of my knowledge, it is the Home Minister. Of course, he was busy campaigning in Bihar. We understand that. We understand his priorities. Like his boss's priorities are Bhutan more than Delhi. We understand that he was busy covering CCTV cameras of hotels where he was staying to do some strange meetings. But the responsibility of internal security lies solely with the Home Minister of India. I mean, I remind you again of 26/11. The Home Minister of India resigned. Sir, भाई जब तक सामने आधिकारिक रूप से सब कुछ सामने नहीं आता, मैं टिप्पणी करूं एक राजनीतिक दल की तरफ से, आप टिप्पणी करें एक मीडिया की तरफ से, मुझे लगता है वो स्पेकुलेशन होगी। आधिकारिक रूप से जो सामने आएगा, आपने देखा हमने भी प्रेस वार्ता करने में 2 दिन लगाए, क्योंकि आधिकारिक रूप में ये कहा ही नहीं जा रहा था कि ये टेरर अटैक है। कल रात को कहा टेरर अटैक है, तो आज हम आपके सामने आए हैं। तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल और एक जिम्मेदार नागरिक होने की तरह हम किसी भी थ्योरी पर नहीं टिप्पणी करेंगे, किसी अनुमान पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आधिकारिक रूप से जो आएगा उस पर टिप्पणी करेंगे। पवन खेड़ा सर, उर्वशी खोना दिस साइड फ्रॉम जी मीडिया। सर, आपने पी चिदम्बरम पे बात की, उनके स्टेटमेंट पे उनका ट्वीट ये भी कहता है कि किस तरह से एजुकेटेड जो लोग थे, इंडियन सिटीजन्स थे, और वो किस तरह से टेररिस्ट टर्न आउट हुए। आप उसको किस तरह से देखते हैं? अगेन अंडरलाइनिंग द होम ग्रोन टेररिस्ट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। यू वांट टू मी टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश? हिंदी। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको पहले भी कह चुका हूं, जब सरकार आधिकारिक बयान देने में 48 से 50 घंटे लगाएगी, तो जाहिर सी बात है नए नए अनुमान लगाए जाएंगे। वो अनुमान सही हैं गलत हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, हैं वो अनुमान। आधिकारिक बयान जो सरकार का होगा, सुरक्षा एजेंसीज का होगा, उसके बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और मैं नहीं मानता कि उसके पहले की तमाम टिप्पणियां वो मीडिया में आए या किसी और नेता की तरफ से आए, उसको हम आधिकारिक मानेंगे। सत्र के दौरान इस पर चर्चा हो? जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी और बहुत गंभीर चुनौती है। जो देश की राजधानी में आतंकी हमला हो, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूरा देश देख रहा है, देश की सरकार की तरफ, देश के मीडिया की तरफ, देश के विपक्ष की तरफ, देश की संसद की तरफ। तो इसलिए संसद की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर गहन चर्चा हो। चर्चा के पश्चात देश को हम विश्वास में लेकर उन्हें बताएं कि हम सब एक आवाज में आतंक के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं।